मेरे YouTube परिवार के अजीज मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ढेरों कविताएं मैंने पोस्ट की है और कमोबेश आपका प्यार मिला है हमें, लेकिन कुछ बातें जो उमड़ती घुमड़ती है मेरे मन में, उसको मैंने एक पोस्ट में किया था, एक कमेंट्री की थी। आज फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अति पावन दिन पर के उपलक्ष्य में, कि भाई आप धर्म की बात करना छोड़ दें। आप धर्म का मर्म नहीं समझते हैं। आपके पास ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो धर्म की आप बात करें। आप रिलीजन की बात करें, आप दीन की बात करें, संप्रदाय की बात करें, मत मजहब की बात करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस एकमात्र शब्द धर्म के लिए, इस धर्म रूपी महासागर के लिए, इस धर्म रूपी अत्यंत पवित्र गंगा नदी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि धर्म की कोई व्याख्या नहीं आप कर सकते। आपको धर्म की समझ इसलिए नहीं है कि धर्म की उत्पत्ति आपकी नहीं है। आप फिर ये दुनिया को दिखाने के लिए मत कहें कि धर्म हमारा भी ये धर्म है। आप कहें मेरा ये रिलीजन है, मेरा ये मजहब है, मेरा ये पंथ है, क्योंकि आप जिस संस्कृति से आपका आया है, आपका दर्शन आया है, आपकी फिलॉसफी आई है, उसमें धर्म शब्द है नहीं। धर्म की व्याख्या हमारे पास है, धर्म की व्युत्पत्ति हमारे पास है। सत्यम बद धर्मम चर हमारे पास है। धर्म की परिभाषा हमारे पास है। धृति क्षमा, जैसा मैंने पिछले कहा था अपने कमेंट्री में, धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण। ये धर्म के 10 लक्षण हमारे पास है। उच्चतम मानवीय मूल्यों को धारण करने की बात हमारे पास है। चींटी को चीनी और चिड़ियों को दाना देने की बात ही है। मैं आज बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि हजारों साल पुरानी ये जो परंपरा है, ये जो उदात्त दर्शन है, जिसमें इस बात का उद्घोष किया गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय, ये उपनिषदों की बात है, जो हमारे गंगोत्री हैं, जो सर्वोच्च शिखर हैं। हमारी यात्रा वेदांग हैं, वेदों के का शिखर है ये उपनिषद। उपनिषद में जो ऋषियों ने अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने संकल्प से जो पाया, वो उन्होंने अपने शिष्यों को एक तरह से दिया, उसको प्रसाद रूप में बांटा, रूपांतरित किया। और ये तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपके पास भौतिक अंधकार की बात होगी, मैं आध्यात्मिक अंधकार की बात कर रहा हूं, मन के अंधकार की बात कर रहा हूं। मैं नहीं, हमारे उपनिषद, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जो बात गौतम बुद्ध को भी कही थी अंगुलीमाल ने कि हम अंधेरे में हैं, वो अंधेरे में नहीं था उस तरह से, ज्ञान के अंधेरे में था। मैं ज्ञान के अंधेरे की बात, कि ज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में हमें ले चलो। अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। ये जगत असत्य तो नहीं, सत्य है लेकिन मिथ्या है। हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो सत्य नहीं है। हमारा शरीर जितना सत्य है, जितना सत्य दिखता है, उससे हजारों गुना सत्य हमारी आत्मा है। उसके चलते ही हम हैं इस जगत में। हम अगर बोल पा रहे हैं तो उस रूह के चलते, उस आत्मा के चलते, उस किरण के चलते, उस ज्योति के चलते। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर मां, हे परमात्मा, मृत्यु से अमृत की। कैसा मृत्यु? ये तो पता है कि ये शरीर जो पंचभौतिक है वो बचने वाला नहीं है, वो चाहे वो जल जाए या उसको दफन किया जाए। तो फिर किस बात का अमृत? अमृत यानी हमें ये समझ हो कि हम कौन हैं, हमें इस बात का पता हो कि हम नासवान नहीं हैं, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है इसका गिरना तय है। जिस परम पुरुषोत्तम ने, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने, जिस लीला पुरुषोत्तम ने अपनी बातें कही है रामचरितमानस से लेकर भगवत गीता तक, उनका ये जो शरीर था, अब इस पर मैं विवाद नहीं करा चिन्मय या मृण्मय, लेकिन शरीर जो, जिस शरीर में वो आए थे, वो शरीर यहाँ गिरा। तो वो जिस धाम से आए थे फिर अपने धाम में चले गए, यानी उनका सूक्ष्म स्वरूप वहां चला गया। वो जिस शरीर में यात्रा कर रहे थे वो शरीर खत्म हो चुका। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और ये हमारा, हम जो धर्मी हैं, हम सनातन शब्द हटा भी दे तो धर्मी शब्द बचेगा। और यही पूर्ण है हमारे कहने के लिए कि धर्मी
हम जो धर्मी हैं, सनातन धर्मी हैं, ये इस बात में पूरा विश्वास करते हैं। किसी भी दर्शन में पूरे जगती को वसुधैव कुटुंबकम कहीं नहीं कहा गया है। पूरी वसुधा हमारी परिवार है, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। ये जो दर्शन है, ये जो धारणा है, ये और कहीं नहीं हो सकती। अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो गीता का जो घोष है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सः पश्यति, जो सभी प्राणियों में समान रूप में हमको दिखता है। हम अविनाशी को सारे उन चीज़ों में जो विनाशी हैं, सब कुछ विनष्ट होने वाला है, कम से कम उसका भौतिक स्वरूप, उन चीज़ों में जो हमें दिखता है, बल्कि और उन चीज़ों में जिनमें सिर्फ अन्नमय कोश है, जिनमें प्राणमय मनोमय कोश तो है ही नहीं, उन चीज़ों में भी, पाषाणों में भी हमारी परिकल्पना, हमारी इतना उदात्त दर्शन है कि हमें पता है कि ये इस पत्थर में, अगर ये पत्थर में ईश्वर का अंश खत्म हो जाए, अगर जीवन खत्म हो जाए, हालांकि वो जीवन बहुत ही सुसुप्त अवस्था में है, बहुत ही न्यून अवस्था में है, जीवन तत्व तो बहुत न्यून है, लेकिन फिर भी अगर वो ना हो तो भस्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो एकदम डस्ट बन जाएगा, धूलि बन जाएगा। वो जीवन तत्व तो है किसी न किसी रूप में, इसीलिए वो पत्थर कठोर है। तो समम सर्वेषु भूतेषु, ये धारणा ये कहीं नहीं संसार में है। कहीं भी किसी महापुरुष ने, किसी महात्मा ने, किसी परम तत्व ने अपने वाणी से किसी भी ग्रंथ में ये सारी बातें मानवता की नहीं बताई है। ये नहीं कहा है मैं स्वयं, या स्वयं पद्मनाभेषु मुखपद्माभिनिसृते गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है। ये जो गीता है, इसके बाद कौन सा शास्त्र बचता है? स्वयं पद्मनाभ, स्वयं परमात्मा के मुंह से, विष्णु के मुंह से कही हुई वाणी। इसीलिए आप सारी बातें करें, लेकिन ये न कहें कि मैंने, ये जो धर्मांतरण का धंधा आप चलाते हैं कि मैंने ये धर्म से उस धर्म में ले गया, आपके पास धर्म है नहीं। आप ये कहें कि जब एक महासागर में रहने वाले व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को मैंने अपनी ओर खींच लिया, यानी तालाब में खींच लिया, नदी में खींच लिया, और जो भी आपका है, मैंने इस रीजन में खींच लिया, मैंने इस मजहब में खींच लिया, मैंने उसमें खींच लिया। अब उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य वो तो वो जाने, कितना बड़ा दुर्भाग्य लेकर आया धरा धरती पर कि एक समुद्र में, एक गंगा नदी को छोड़कर, पवित्रतम को छोड़कर वो कहीं और चला गया है, जिसमें जीवों के प्रति क्या भाव हैं, इसमें चींटी के प्रति क्या, बड़े बड़े मनुष्यों के प्रति क्या भाव है, मनुष्यों के साथ क्या हो रहा है, वो देख लें। कितने बड़े बड़े युद्ध जिसमें लाखों की क्रूर हत्याएं हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद की बात अगर मैं करूं तो स्वयं स्वामी विवेकानंद, जो आज युवाओं के सबसे बड़े आदर्श हैं, उन्होंने कहा था कि अगर एक व्यक्ति सनातन से दूसरी ओर चला जाता है तो सिर्फ इतनी हानि नहीं हुई कि वो व्यक्ति सनातन का एक संख्या कमी, बल्कि एक सनातन का बैरी हो गया। एक सनातन का बैरी नहीं, धर्म का बैरी हो गया और राष्ट्र बैरी, जो राष्ट्रांतरण हो गया। क्यों? क्योंकि वे राष्ट्र के जितने प्रतीक हैं, आप जिनको भी महापुरुष मानते हैं, आप जिन परंपराओं में विश्वास करते हैं, जिन आस्था में, जिन मूल्यों में, जिन मान्यताओं में, जिन दर्शनों में, वो सबके खिलाफ है। यहाँ तक कि सब तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मामले में भी वो बहुत अनुदार हैं, और उसमें जो आज़ादी की बात उनकी है या जो राष्ट्रभक्ति की बात है, वो राष्ट्रभक्ति अपने धर्म तक ही सीमित है। वो गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस में मैंने एक बार देखा है कि वो देशभक्ति गीत नहीं बजा रहे हैं, वे उन गीतों को बजा रहे हैं जो उनके धर्म के गीत हैं, और पूरे भारत पर छा जाने की बात वो कर रहे हैं। इतनी नीचता है, इतना पाखंड है। इस देश में रहते हैं और इस देश का अनाज खाते हैं, इस देश का लाभ लेते हैं, इस देश की माटी का, इस देश के लोगों की उदारता का, इस देश के संविधान का, बहुत उदात्त उदार संविधान का, और वो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर भी भारत माता की बात न करेंगे, इस धरती की बात न करेंगे। उनकी स्वतंत्रता से इस अर्थ में है कि पूरे भारत देश को अपने रिलीजन से, अपने संप्रदाय से आच्छादित कर दिया जाए। ये गर्हित कर्म उनका पात की है। मैं कह रहा हूं कि भाई वो एक तरह से कहें तो उजाले के खिलाफ हैं, वो परंपराओं के खिलाफ हैं, वो मान्यताओं के खिलाफ है, वो दर्शन, यानी इस धरती पर, इस धराधाम की सारी वैसी चीजें जिनको आप बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत उदात्त मानते हैं, उन सबके खिलाफ। इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए।
आपकी दोगली भाईचारा, आपका दोगला संबंध हमें नहीं चाहिए। अगर आपको संबंध है तो इस सनातन को, इस सनातन धर्मी को, इन धर्मियों को, इस परिवार को छोटा करने का प्रयास, इसके परिवार में विच्छेद करने, विखंडन करने, झगड़ा करने, लड़ाई करने, झूठी बात फैला करके इसको कमज़ोर करने का प्रयास अगर करोगे तो तय है कि बैकलैश होगा। और ऐसी बात नहीं कि हम उदार तो हैं, हम बहुत उदार हैं। हमने सारे धर्मों को, यही विवेकानंद महाशय ने कहा था, महानुभाव ने 1893 में विश्व धर्म संसद में, कि जितने सारे धर्म हैं प्रताड़ित होकर के जो लोग आए। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उनके बारे में, क्योंकि फिर बात निंदा की हो जाएगी। मैं ज़्यादा निंदा करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं क्यों करूँ? मैं अपने आत्मरक्षा के लिए खड़ा हूँ, और मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हमारा बहुत बड़ा धर्म है। छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तब से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो बात है। तो हम अपने धर्म बोध को पकड़ें कस करके, अपने आत्मबोध को पकड़ें, अपने शत्रु बोध को विकसित करें, अपने मित्र बोध को भी विकसित करें। हमारा कौन शत्रु है, कौन दीमक की तरह चाट रहा है, कौन भेड़िए की तरह चाट रहा है, कौन लगड़बग्घे की तरह खत्म कर रहा है, हम उनको पहचानें और उनके नाटक में, उनकी झूठी बातों में, उनके प्रपंच में, उनके दोगलेपन में नहीं फंसे। इससे बचना होगा। और ये समय इतना अलार्मिंग है मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय परिवारजन, कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आज मैंने एक YouTube में एक देखा, कवर्धा छत्तीसगढ़ में। मेरा हृदय, पूजा पर बैठने के पहले मैंने वो वीडियो देखा, मैं गदगद हो गया। आप भी देखें नेट पे। सनातन धर्म के झंडे को मलेच्छों ने, बदमाशों ने, इस देश के दुश्मनों ने उखाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद बैकलैश हुआ। हजारों लाखों की संख्या में भारत माता से प्रेम करने वाले सनातन के भगवा झंडे को लेकर आए, और एक वीर योद्धा, उसको मैं नमन करता हूं, उसको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, पता नहीं नाम क्या है, उसने उस झंडे को अकेले चढ़ करके उस पोल पे लगाया और हजारों झंडे आसपास में लगे। ये तरीका है। अब अगर ये तरीका होगा तो फिर हजारों वैसे बदमाशों को, देश के दुश्मनों को, सनातन के दुश्मनों को, धर्म के दुश्मनों में, दुश्मने के हृदय में जो पापाचार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये 100 करोड़ का देश बहुत बड़ी प्रयोगशाला है इनके लिए, और इस संविधान का लाभ उठा रहे हैं। देश जग चुका है। हमने सत्ता में एक राष्ट्रवादी को बैठाया हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। राष्ट्र को जगना होगा। अगर राष्ट्र कमजोर हुआ तो देश पूरी तरह कमजोर होगा। अगर देश के दुश्मनों, संस्कृति के दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी तो सेना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या हुआ कश्मीर में? कश्मीर में तो पूरी फौज बैठी हुई थी। वहां कोर का हेडक्वार्टर था बादामी बाग, कश्मीर में, श्रीनगर में। हजारों, लाखों, हजारों हिंदुओं की हत्या की गई, लाखों को भगाया गया, और आज भी वो कैंपों में रह रहे हैं। तो सिर्फ सेना नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, सरकार अपनी है तो वो तो आपको वोट देते के समय डिसाइड कर लेना है भाई कि देश कैसा हो। देश की मजबूती बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी राष्ट्र की मजबूती है। और राष्ट्र कौन है? हम और आप, जो देश से प्यार करने वाले हैं, जो राष्ट्र से प्यार करने वाले हैं, जो संस्कारवान हैं, जो संस्कृति वाले हैं, जो मूल्यों वाले हैं, जो आस्था वाले हैं। हमें किसी से घृणा नहीं है, लेकिन जिनको हमसे घृणा है उससे ही नहीं घृणा है। और ये बहुत साधारण सी बात है। हमारा ये घर है, हमारा एक देश है, हम यहाँ पर लाखों वर्ष से रहते हैं। हमारी संस्कृति का इतिहास, हमारी इस माटी का इतिहास कोई 1000 वर्ष का नहीं, लाखों वर्ष का है। और ये वैज्ञानिक रूप से ही प्रूव्ड है, कार्बन डेटिंग से ही प्रूव्ड है। तो आप हमें अगर यहाँ से विस्थापित करोगे, जैसा आप विस्थापित करने का प्रयास केरल से, बंगाल से कर रहे हो, जैसा विस्थापन आपने कश्मीर में कर दिया है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसका हर तरह से विरोध करेंगे हम। जैसी बारी आएगी संविधान के दायरे में भी, और अगर आप ना माने और हमें पूरा सहयोग न मिला तो फिर बैकलैश तो होगा, फिर उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम सनातन धर्मियों के साथ, हम धर्मियों के साथ, हम हमारी उदारता का नाजायज फायदा, बेजा फायदा ये उठा रहे हैं, और ये बहुत बड़े, और जो नामधारी हैं, जो सनातन नामधारी हैं बहुत सारे, करोड़ों की संख्या में,
ये इनको भ्रम मत पालें, इनके अंदर जाकर देखें। ये नाम तो बहुत सुंदर राम श्याम होगा इनका, ये राम श्याम नाम है और राम श्याम के घोर दुश्मन है ये। आप इस बात को पहचाने मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आज फिर कोई नई बात होगी, मैं नया वीडियो लाऊंगा। मैं आगे चाहता हूं कि चर्चा हम लोग संवाद करें भगवत गीता पर भी, रामायण पर भी। मैं भी पाठक हूँ, आप भी पाठक हैं। हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, कम से कम धर्म चर्चा तो होगी। एक यूट्यूब माध्यम बना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको फिर से नवरात्र की बहुत बहुत, इस पावन पर्व की, इस पावन दिन की, इन पावन दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम, धन्यवाद।